हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आप लोगों में से ज़्यादा लोग ये जान रहे होंगे कि एग्ज़ाम से संबंधित, रिक्रूटमेंट से संबंधित, एग्ज़ाम के इंटरफेस में अगर कुछ भी चेंजेस होता है उससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी नया नॉर्म्स लाती है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे पहले ये पोस्ट होता है। उसके बाद रिस्पेक्टेड जो भी एजेंसीज़ हैं, लाइक बीपीएससी हो गई, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएसएससी आयोग हो गया, ये सारे अपने अपने फिर वेबसाइट पे ये लेके आते हैं नोटिसेज, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की बात है कि नई परीक्षा नियमावली जारी कर दी गई है और उसके अनुसार देखिए बात ऐसी बन रही है, हो रही है कि शायद ऑनलाइन परीक्षा का मामला बन रहा है। अब ये सारा मैटर चालू कहाँ से हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लाख टके का सवाल है ये कि ये कहाँ से चालू हुआ। आपको याद होगा 17 जुलाई को एक प्रेस रिलीज़ किया गया सीएम ऑफ बिहार की ओर से। प्रेस रिलीज़ में क्लियरली मेंशन किया गया कि भाई दबा के वैकेंसीज आ रही हैं और साथ ही साथ पेपर लीक जो हो रहा है, पेपर लीक पे नकेल लगाने के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं। उसी के संबंध में टाइम टू टाइम बातें भी आ रही थी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक जो अभी नेशनल लेवल पे है वो नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेके सबसे बड़ा नेशनल मुद्दा है। और आप सभी को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी एंटी पेपर लीक एक्ट ला दिया गया है, ठीक है। फिलहाल ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ जो बात है, सबसे पहले ये नया परीक्षा नियमावली क्या है ये भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो जो 17 तारीख को मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो एक प्रेस रिलीज निकाला गया था वो क्या है, और उसके बाद आपको हम इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो भी उस पर भी लेके चलेंगे। सो देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, 17 तारीख को नोटिस आया था, ये मेरे भी चैनल पे सब कुछ आप लोग दिखाया गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने का निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा है। और इसी में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि 10 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, ठीक है। इसमें जो बोला जा रहा है 2,11,000 नई नियुक्ति की ये प्रावधान है। और यहाँ पे साफ साफ आगे ये भी लिखा गया है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य के विरुद्ध आगामी जो है वर्ष में, आगामी यानी नेक्स्ट ईयर में 12 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने की बात करी गई। और साथ ही साथ नियुक्ति परीक्षा में, यहाँ पे देखिए इसी पे असल बात हो रहा था, नियुक्ति परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाने का मुख्यमंत्री साहब का आदेश है। अब इसी संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आया था, उसको पहले आपको हम दिखाते हैं। आपने देख लिया 17 तारीख का क्या नोटिस था, ठीक है, वो आपने देख लिया। और 17 तारीख के नोटिस के बाद देखिएगा यहाँ पे जो है 20 जून को बैठक हुई थी, ठीक है, पटना में दिनांक 20 जून 2024 को, यानी वेडनेसडे के दिन सुबह 11 बजे बैठक हुई मंत्रिपरिषद की और उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा अध्यक्षता की गई और उसमें इंपॉर्टेंट जो है निर्णय लिए गए। अब ये सारे हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग में ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो राज्य सरकार के नियमित कर्मियों और उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्र प्रतिस्थाचारित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृति प्रत्योजित शक्ति में संशोधन संबंध में है। तो ये स्वास्थ्य विभाग से है, ठीक है। अब माफ़ करिएगा, मैंने स्वास्थ्य विभाग पढ़ लिया, हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे है, सॉरी। देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकार एवं कर्मचारी नियुक्ति के प्रोन्नति स्थानांतरण, यहाँ पे प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि उसकी स्वीकृति हो चुकी है। उसके बाद बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृति के संबंध में है। ये नए जो है पद का इसमें सृजन करने की बात की गई है, वहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ देखिए बीपीएससी में जो है यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पे देखिएगा बिहार के उच्च न्यायिक सेवा में यानी जुडिशरी के अंदर में 140 पदों का सृजन के संबंध में बात करी गई। अच्छा, ये जो 140 पद है, ध्यान रखिएगा, ये 140 पद टेम्पररी थे, यानी कि परमानेंट बेसिस पे नहीं थे जजेस के, इसको अब परमानेंट कर दिया गया है। तो ये ऑलरेडी से 140 पद थे, अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं जुडिशरी में, तो ये 140 जो जज के पद हैं इसको परमानेंट कर दिया गया है। आगे देखिए, राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है
आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे सरकार ने ये स्वीकृति दे दी है कि आयोग जैसे चाहे यथासंभव वो अपने क्षमता के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकता है। अब इसके संबंध में कल जो है, परसों की अगर मैं बात करूँ, परसों एक ऑफिशियल न्यूज़ पेपर में कल इसके संबंध में नया जो है नियमावली भी आ गया है, परीक्षा संशोधन नियमावली। चलिए उसको भी अब देख लेते हैं, ऑफिशियल नोटिस है वो, उसको भी एक बार देख लेते हैं, तब आपको सारा सीन क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। ये देखिए 20/6/2024 को अपडेट किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग GAD के द्वारा। ठीक है, अब ये थोड़ा अंग्रेजी में है, इसको हिंदी वाला वर्जन आपके लिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए हिंदी वाला वर्जन में आप देख लीजिए। चलिए सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं क्रमवार तरीके से। तो संख्या 21 आयोग 7, ठीक है, 2024, ये हो गया आपका वो क्या बोलते हैं नोटिस नंबर हो गया। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया संशोधन हेतु नियमावली निम्नलिखित बनाते हुए, यहाँ पे संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ में यह नियमावली विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट तुरंत एकदम हो जाएगा। परिभाषाएं, इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरोध ना हो तब तक ये रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार से विपरीत बिहार सरकार से, इसका मतलब है कि बिहार सरकार के रिलेटेड है ये। आयोग से विपरीत बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाले सभी आयोग यहाँ पे आ जाते हैं। सारे आयोग को यहाँ पे बोल दिया, चाहे वो BPSC हो, बिहार SSC हो, आइदर BPSSC हो, कोई भी हो, सब इसमें आ जाता है। अब चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट नोटिस स्टार्ट होता है। विभाग से अभिप्राय है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये नोटिस निकाला गया। चयन प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित किया जाएगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों को पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्र में रखा जा सकेगा। अब यहाँ क्लियरली जो मैंने आपको बताया था, जो परसों वाले पेपर में मेंशन था कि ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन, अभी आपने जो 20 तारीख का जो बैठक हुआ था कैबिनेट का, उसमें भी आपने पढ़ा, साफ साफ बोला गया था कि आयोग अपनी यथाशक्ति के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ले सकती हैं। ठीक है, कठिनाइयों का निराकरण एवं निर्वाचन। अब इसमें हम लोग बात करें कि इंटर लेवल वाला परीक्षा ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, और जो CGL 4 आ रहा है वो ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे चलिए पहले इस पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वाचन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, अभिभावी प्रभाव, राज्य सरकार की किसी सेवा संदर्भ नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी इस नियमावली के प्रावधान का भी प्रभाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझते हैं। अभी जो करेंटली जो बात हो रही है, एग्ज़ाम जो अपना होने वाला है, ठीक है, कौन सा, तो सेकेंड इंटर लेवल वाला। ठीक है, सेकेंड इंटर लेवल वाला जो परीक्षा है अभी ये होने वाला है। क्या इसमें ये चीज़ होगा, क्या ऑनलाइन परीक्षा इसमें होगी क्या, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा, अभी ये जो है गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है सारे आयोगों को, ठीक है, कि वो लोग ले सकते हैं, लेकिन 25 लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं इंटर लेवल वाले में। तो इंटर लेवल वाला परीक्षा थोड़ा सा टफ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका जब फॉर्म आया था और जब इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो परीक्षा है वो CBT मोड में होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कहीं भी मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में तो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ना के बराबर चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वहीं फिर केस वेस कोर्ट वोट ये सब अभ्यर्थी हल्ला करेंगे और फिर डिले होगा प्रोसेस, तो चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात कर ले कि 25 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें, और ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने का मतलब है आपके पास ह्यूमंगस नंबर ऑफ ऑनलाइन सेंटर्स होने चाहिए और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए परीक्षा लेने की। मतलब एक सेंटर पे कम से कम एटलीस्ट एक सेंटर पे आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप मतलब 350, 400 बच्चे, 500 बच्चे बैठा सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिहार में इतने बड़े बड़े सेंटर नहीं हैं। पटना में शायद 2, 4, 5, 10 सेंटर होंगे, मुजफ्फरपुर में 1, 2 ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन हर राज्य में, हर ज़िले में बिहार में नहीं है।
तो चांसेस कम हो जाता है। CGL 4 के ऊपर अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो CGL 4 को मैं देखिएगा, ये हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसमें जब अब नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होगा, तो अगर इसमें आयोग अगर बोल दे, ठीक है, नोटिफिकेशन के टाइम में कि परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही ये क्लियर किया जाता है। अगर नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है तो चांसेस कम हो जाता है। तो अगर नोटिफिकेशन में आ जाता है तो हो सकता है, लेकिन अगेन फिर से वहीं, क्या बिहार के पास इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स हैं? ठीक है, चाहे भले ही आप TCS को ठेका दे दीजिए, आप किसी को भी दे दीजिए, एनीवन, लेकिन वो टेस्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश करना होगा उतना लार्ज नंबर में, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल अभी जो बातें हैं कि इंटर लेवल और परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, जो कि ये तो तय है, मान के चलिए, ठीक है। आगे अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो बिहार SSC के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर नोटिसेज आ जाएंगी, लेकिन चांसेस कम है कि ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, टेस्ट सेंटर कम है, और इतना समय नहीं है कि नया टेस्ट सेंटर अभी बना के और ये एग्ज़ाम ले लें, तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यही नोटिस है कि जी हाँ, सरकार ने फुल छूट दे दी है, कोई भी आयोग अपने अनुसार चेंजेस कर सकता है और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षा ले सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का जो परीक्षा है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, यानी कितना एप्लीकेशन गिरा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।